गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आज की हमारी इस कहानी को। ये बात पूजा की है। पूजा राकेश से बेपनाह मोहब्बत करती थी। कहीं ना कहीं राकेश भी उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। दोनों एक दूसरे से दूर एक पल भी नहीं रह सकते थे। चाहे कुछ भी हो जाए, दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए था। काफी दिन ऐसे ही बीत गए, जहाँ पूजा राकेश से हमेशा प्यार करती थी, उससे मिलने के बारे में सोचती थी। राकेश उससे प्यार तो करता था, लेकिन वो हमेशा ये सोचता था कि किसी तरह वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। इसका एक कारण ये भी था कि अगर वो अपने पैरों में खड़ा रहेगा तो कभी भी पूजा के घर वाले उसे शादी के लिए ना नहीं कहेंगे। लेकिन जिंदगी की यही रीत है दोस्तों। ये तो आपने भी सुना होगा कि जो चीज़ हम चाहते हैं वो कभी पूरा ना होता है। ऐसा ही कुछ राकेश और पूजा के साथ भी हुआ। राकेश पूजा से बहुत मोहब्बत करता, बेपनाह मोहब्बत करता। लेकिन बात ये थी कि राकेश पूजा से शादी नहीं कर पाया। पूजा के घर वाले राकेश से शादी के लिए कभी न माने। उनका कहना था कि राकेश अलग कास्ट का है और हमारे घर पे अलग कास्ट की शादी नहीं होती है। अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम्हें रिश्ता तोड़ना होगा। जब पूजा के घर वालों ने ये सारी बातें कह दी तो पूजा के पास और रास्ता ही क्या था। उसे राकेश से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन उसे भी पता था वो अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकता था। घर वालों को नहीं छोड़ सकती थी। ऐसे में वो क्या करती भला। उसने निश्चय किया कि वो राकेश से अंतिम बार मुलाकात करेगी। उसने राकेश से अंतिम बार मुलाकात के बारे में सोची। वो राकेश से मुलाकात कर अपने बीते सारे बातों को एक बार दोबारा याद करना चाहती थी। ये सारी बातें उसने राकेश से कहा, लेकिन राकेश का कहना भी एक तरफ से सही था। वो पूजा से मुलाकात और नहीं करना चाहता था। उसने पूजा से कहा, तुमसे मुलाकात करके अब क्या फ़ायदा, वैसे भी हम एक तो हो सकेंगे नहीं। राकेश के बात पर पूजा जिद करने लगी। वो कहने लगी, आखिर मैंने तुमसे एक बार अंतिम मुलाकात के लिए ही तो कहा है, बस एक बार मिल दो। राकेश पूजा की जिद के आगे हार मान गया। उसने पूजा से मिलने की फैसला तो किया। वो पूजा से मिलने गया। पूजा आज बहुत दुखी थी। वो किसी भी हाल में राकेश को भूलना नहीं चाहती थी। उसने राकेश को कहा, यार मुझे नहीं पता मैं तुमसे कैसे दूर रहूँगी। मुझसे तो तुमसे एक पल भी दूर नहीं रहा जाएगा राकेश। इस पर राकेश ने कहा, अगर तुम ठान लो तो सब कुछ किया जा सकता है। वैसे भी कभी ना कभी तो हमें अलग होना ही था। तुमने घर वालों को मना ही नहीं पाया, तो इसमें मेरी क्या गलती। इस पर पूजा काफ़ी देर तक बहुत रोई। फिर उसने कहा, राकेश मैं तुमसे अंतिम बार मिलूंगी। पूजा के बात पर राकेश मान गया। राकेश पूजा से अंतिम बार मिलने तो आया। पूजा उसके सामने खड़ी थी। राकेश दूर था। पूजा ने कई बार कहा, राकेश तुम इतना दूर क्यों हो यार, आखिर हम लास्ट बार मिल रहे हैं, तुम्हें भी पता है। इस पर राकेश का कहना था, जब तुम्हें पता ही है कि हम दोबारा ना मिल पाएंगे तो और क्या ही ज़रूरत है मिलके। इस बात से सोचकर पूजा बहुत रोई, लेकिन राकेश को उसने कहा, तुम्हारी कुछ अंतिम इच्छा नहीं है मुझसे। राकेश ने कहा, एक अंतिम इच्छा है, अगर तुम मानो तो। राकेश की बात
पर पूजा ने तुरंत कहा बताओ तो सही। राकेश ने कहा तुम शादी कर लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हाँ तुम्हारी याद आएगी, मैंने आज तक बेपनाह सिर्फ तुम्ही से जो मोहब्बत किया है, लेकिन फिर भी मैं रह लूँगी। बस एक बात है, तुम खुश रहना। राकेश की बात पर पूजा रो रही थी। राकेश ने आके कहा तुम खुश रहना, बस मैं चाहता हूँ जब तुम्हारा कोई संतान हो वो पहला मेरा संतान हो, तुम्हारा पति का नहीं। राकेश पूजा की तरफ देखने लगा। ये बोलकर तो पूजा शॉक्ड हो गई थी। उसे नहीं लगा था कि राकेश कुछ इस तरह का बात भी कहेगा। इस पर उसने कहा क्या कह रहे हो राकेश ऐसे? राकेश ने कहा मैं जिद नहीं कर रहा, तुम्हारी मर्जी, आगे तुम देख लो। इस पर पूजा बहुत सोची। पूजा ने कहा ठीक है। उसके बाद पूजा वहाँ से चली गई। पूजा का अपना होने वाले पति से थोड़ी दफ़ा बातचीत तो होती थी। थोड़ी बहुत बातचीत करते करते फिर शादी का दिन भी आ गया। उसने शादी कर ली और शादी के बाद पूजा और राकेश दोनों एक दूसरे से मिले। पूजा ने राकेश से मिलने की बातें अपने पति से छुपा ली और उसके पति को ये सारे बारे में कुछ पता न चला। पूजा राकेश से मिली और उसके बाद वो सारी बातें वो छुपा तो ली थी और फिर उसके बाद वो पति के साथ भी रही। उसके बाद जब ये संतान हुआ पूजा का, उसके घर पे सब बहुत खुश थे, लेकिन पूजा की खुशी के पीछे कुछ और ही रीज़न था। जिससे प्यार करती थी कम से कम वो शादी तो उससे नहीं कर पाई, लेकिन उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर उसे बहुत खुशी लगा। लेकिन उसके बाद भी पूजा का राकेश से मिलना जुलना बंद न हुआ। वो कई दफ़ा राकेश से मिलती। राकेश को भी पूजा के संतान से काफ़ी स्नेह था, तो वो भी हमेशा पूजा से मिलने आता। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए। इन काफ़ी दिनों में पूजा अपने पति से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। वो भी जानती थी कि वो बस एक रिश्ते को एक बोझ की तरह लेके चल रही है, लेकिन उसके पास और कुछ रीज़न भी नहीं था। वो ये छोड़ और कुछ भी नहीं कर सकती थी। शादी उसके घर वालों ने कर दिया था बस इसी वजह से, लेकिन ऐसा तो था कि वो राकेश को कभी भूलना ना चाहती। ऐसे में उससे राकेश का मिलना इसी तरह बनता गया। दोस्तों ये कहानी तो यहाँ ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख भी देती है ना। घर वाले कई बार ज़बरदस्ती शादी करवा तो देते हैं, वो ये भूल जाते हैं, इससे रिश्ता में प्रभाव जरूर पड़ता है। किसी से आप शादी करके क्या ही फ़ायदा जब आप उनसे इंसान से प्यार ही नहीं करते। काश कि ये बात सब समझ जाते हैं। फिलहाल इस कहानी से मैं लेती हूँ अलविदा। मिलते एक नई वीडियो में। ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेशक चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन मैं मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। टेक